हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पार्ट 5 में हम आ गए हैं। लतिका गायत्री बेंगलुरु टू तिरुपति ट्रिप। तो हो गया, पिकनिक हो गया। अब हम ये टोल टैक्स का गेट पार करेंगे और अपनी यात्रा स्टार्ट। अब यहाँ से हमारी यात्रा है 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर। तो हाईवे देख सकते हैं कैसा है। ऐसा हाईवे के बगल पे यहाँ घर दिख रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। हरियाली है और बहुत आम के पेड़ तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। इतने ज़्यादा मिले कि आने के वक्त हमने डिसाइड किया कि यहाँ कोई ढाबा मिले या छोटा मोटा होटल तो हम ज़रूर खाएंगे। और आने के टाइम हमने ऐसा किया है भी। यहाँ धान के पेड़, पैडी के पौधे बहुत सारे हैं, फूल हैं, बगीचे और बड़ी बड़ी लॉरियों को देखते हुए, गाड़ियों को देखते हुए हम जस्ट अपने जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और निकल रहे थे। अब इतना भी स्लो नहीं चल रहे थे, एक डिसेंट स्पीड में हम जा रहे हैं। और यहीं से हमें पहाड़ जो होता है, हिल्स दिखने स्टार्ट हो गए। इतनी देर नहीं देख रहे थे, यहाँ से स्टार्ट हुए और इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी फ्रेश हवा और इतना प्यारा व्यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। बस पहाड़ों को देखते जाओ और अपनी जर्नी को एंजॉय करते जाओ। हर पिक मैंने ली, हर एक व्यू को मैंने जितने से जितना कैप्चर हो सके मैंने किया, ताकि फॉरएवर मेरी मेमोरी में रहे। पता नहीं फिर कब होगी जर्नी, कैसे होगी, रात को होगी, शाम को होगी, बस में होगी, ट्रेन में होगी या प्लेन में। तो हर दिन स्पेशल होता है और हर दिन नया होता है। आज जो दिन बीता है कल सेम वैसा बीतेगा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी होती है, नई स्टोरी होती है, नई ज़िंदगी होती है और नया चांस होता है लाइफ का। तो बहुत लोग बोलते लाइफ डजंट गिव नेक्स्ट चांस, बट मैं बोलती हूँ इट गिव्स every day a new chance, a new day, a new chance. So you could see how the view, the highway is very, very fabulous. This is fabulous. No other words I'm getting at this moment apart from fabulous. और गाना तो हमने बहुत गाया, बहुत सारे गाने गाए, अंताक्षरी खेले, गाते हुए, गाना सुनते हुए हम जा रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाना था जो हम सबकी ज़ुबान में था, वो है गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। बस इसी तरह से हम निकल रहे थे और व्यूज़ देखते देखते जा रहे थे। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस क्या क्या चेंजेस आया है रोड में। मेरे भैया मुझे बता रहे थे एक के बाद एक, और हम जस्ट सुन कर, उसे देख कर, समझ कर हम भी जा रहे थे। हरियाली देख सकते हैं आप हाईवे के आसपास, अच्छी खासी हरियाली है। और सुनने में ये भी आया कि अगर आपको प्लांटेशन करना है हाईवे के बगल, वो भी कर सकते हैं। और उसका कुछ होता है सिस्टम, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊँगी कि क्या है। हाँ, लेकिन इसका भी एक सिस्टम है। जस्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि अगर आप प्लान करते हैं, आपका प्लान ग्रो होता है
गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मिलता है, ठीक है। इस काम के लिए भी मिलता है। हाँ, उसे प्लांटेशन को बड़ा होना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए, तभी। चाहे कोई भी प्लांट आप लगाइए आपके अच्छा है। तो यहाँ से देखिए हाईवे के आसपास बगल में आप हाईवे से ज़रा आगे ही हम आ गए, बहुत क्लोज आ गए हैं। और यहाँ हमने डिसाइड किया कि सीताफल ख़रीदा जाए। सीताफल यहाँ बहुत मिलता है, लेकिन हमें सारे कच्चे ही मिले, पक्के नहीं मिले, क्योंकि हमें उसी वक्त खाना था। बहुत दिल कर रहा था कि खाएं, और बहुत रास्ते में हम देख भी रहे थे जाने के टाइम कि हाँ वो सीताफल बिक रहा था। बट जब हम ख़रीदने गए तब उस वक्त बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वो सारे कच्चे थे, नहीं खा पाए। कोई बात नहीं, फिर भी हमने पूछा तो एक सीताफल 10 रुपये, बहुत ही कम दाम में हमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा जैसे देखते हैं जंगल टाइप में है। अंदर से ला के विलेजर्स ही रोड के बगल बेचते हैं। ये स्टैचू हमें दिखा था जब जा रहे थे, स्टैचू भी देख रहे थे। और जब रास्ते में हम जाते हैं इस तरह स्टैचू या टेम्पल कुछ भी जब दिखता है ना, बहुत ही यादगार रहता है जर्नी। हाँ, इतने दूर तक हम पहुंच गए हैं, एक आइडिया सा हो जाता है। तो इस स्टैचू को देखने के बाद मुझे भी आइडिया हो गया था कि क्योंकि आने के वक्त भी जब मैंने इसे देखा तो मुझे पता चल गया इतना दूर नहीं, अब घर सामने ही आ गई। बहुत आइडिया हुआ था स्टैचू की वजह से। लेकिन एकदम हम उतने भी सामने नहीं थे, मिडिल में थे। किसी को कुछ आइडिया है स्टैचू के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे तो नहीं पता। लेकिन किसी लीडर का ही है, तभी ना रखा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बट हम बोल रहे थे, कोई बोल रहा था इसका है, कोई बोल रहा था कि अभी तक तो चेहरा नहीं दिखा है, तो किसका है बोल भी नहीं सकते। तो आंध्रा बॉर्डर में हम आ चुके हैं, और यहाँ से आम के पेड़ बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। सिर्फ आम का ही पेड़ दिख रहा था, और मुझे आम के पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में था, तो रास्ते हम दिखा नहीं सकते। और देखिए कैसे जा रहे, कैसे रोड टर्न हो रहा है एक के बाद एक। तो न्यू अच्छे प्यारे व्यूज़ देखने के मिल रहे हैं हमें। हाँ, यहाँ से फिर जब आए तो यहाँ से फिर से अभी शॉप्स वगैरह दिखना बंद हो गया है। जैसे हाईवे के बगल शॉप था, अभी वो दिखना बंद हो गया है। जस्ट ऐसे ही रोड हो, ब्रिज है, और हम जा रहे हैं। और बस एक ही नाम ले रहे, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बैक साइड से भी मैंने कुछ वीडियोस लिए हैं, देख लीजिए। बैक ग्लास और फ्रंट साइड ग्लास। और यहाँ से फिर अभी पता चला कितना किलोमीटर, 82 किलोमीटर है यहाँ से तिरुपति। मतलब तो यहाँ से हमने बहुत सारी जर्नी पार कर ली थी, और यहाँ सब 80 किलोमीटर है तिरुपति, जो कि हमें आने वाले वो बोर्ड में दिखा। और
बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हम बहुत नज़दीक है अपने डेस्टिनेशन के। अब दिखाती हूँ कितने किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ, हो गया। तो अभी फिर से जैसे हो गया 2 किलोमीटर, तो यहाँ फिर से आ गया टोल टैक्स। ऑटोमेटिक डिडक्शन हुआ है फिर से, और यहाँ से हम निकल पड़े। देखिए राइट लेने के बाद यहाँ से हमने एक लेफ़्ट लिया है। बहुत देर बाद आप देख सकते हैं, तब से हमारा जर्नी सिर्फ राइट में चल रहा था, लेकिन इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद ये हमारे एक लेफ़्ट हुआ, वो भी एक टोल टैक्स गेट के बाद। तो जो नए हैं इस तरह से करते जर्नी, तो उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा। हो सकता और भी कुछ रास्ता हो, मुझे नहीं पता। देखिए और भी नज़दीक हो गया, 70 किलोमीटर दिखा रहा था। और देख सकते, मैं बोल रही थी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो राइट हैंड साइड आप देख सकते कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बहुत अच्छा रास्ता बन गया है यहाँ, बहुत ही स्मूथ चल रहा था कार, क्योंकि रास्ता बहुत ही बढ़िया था, बड़ा था और बहुत अच्छा। स्पीड बहुत कम टाइम में ऐसा लग रहा था जर्नी ये हो जा रहा था, क्योंकि रास्ता ही इतना अच्छा था। अब देखिए पहाड़ कितने प्यारे लग रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं सारे पहाड़। इनका भी मैं कभी सिर्फ पहाड़ों का वीडियो बनाऊंगी सोचती थी, इसी बहाने मुझे वो भी मिल गया चांस। इसके मैं कुछ पेंटिंग्स बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी, तब आप देख बोलना कि कैसा है मेरा पेंटिंग। ओह, क्या बोलूँ, जो देख रहे हैं इस व्यू को वही बताएंगे कि कैसा है। बैक मिरर से भी दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, एकदम मूवी की तरह लग रहा है। बट इस पे से कोई अच्छा सा गाना हो जाए और ये और भी बड़ा हो जाए, बड़ा ही प्यारा लगेगा जर्नी। तो गाना क्या कहूँ, गोविंदा 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 यही बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के पास हम जा रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को लेकर, बहुत सारे आशाओं को लेकर, सपनों को लेकर, कि वो पूरा हो जाए। और वो होता भी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई कभी कुछ शक रखना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी जर्नी करने के बाद और नेशनल हाईवे को देखते हुए, उसका मज़ा लेते हुए, और सुहावनी हवा जो खिड़की से आ रही थी और भी प्यारी लग रही थी। और मेरे रिकॉर्डिंग में एक बात और हो रही थी कि रात के समय जब हम इसे एडिटिंग कर रहे थे, तो एक और वॉइस आ रहा था, वो हरे बाबा की, क्योंकि बाहर कुत्ते बहुत चिल्ला रहे। तो माफ़ कर देना, इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, कुछ हो जिससे कि मैं अपने बैकग्राउंड वॉइस को कम कर पाऊँ, तो प्लीज़ डू कमेंट, तो नेक्स्ट टाइम ये इस चीज़ को मैं जल्द सुधार सकूँ। फ़िलहाल मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चला सर, रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा, तभी शायद मुझे पता चलेगा। और देखिए लॉरीज़, देखिए कितने बड़े बड़े लॉरीज़ यहाँ हाईवे में बहुत कॉमन है। लॉरी वगैरह आपको दिखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब यहीं से होता है, यही एक माध्यम होता है हाईवे। अगर आप बस से जाएंगे तो बस से भी आपको दिखेगा सब कुछ, लेकिन कार से, अपना पर्सनल कार से जाना या भाड़ी की कार में जाना कुछ अलग ही होता है, प्राइवेसी हो जाती है। हाँ, मास्क पहन के रहिए। कोविड के टाइम में हम जब कर रहे थे तो हमने मास्क पहन के था, क्योंकि हाँ, अब आप कार में हैं, हाईवे से जा रहे हैं, मास्क नहीं पहनने से ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं आपको पहनना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। देखिए 72 किलोमीटर तिरुपति
यहाँ से। तो आप सोच सकते कितना किलोमीटर का, अभी 10 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। और जैसे ही तय हो गया, व्यूज़ तो बस बनता ही है, इतनी खूबसूरत व्यू है, इतने प्यारे से पहाड़ और हाईवे के बीच से, जस्ट अमेजिंग। और आगे में जो कार है, छोटे छोटे टॉयज़ की तरह लग रहे हैं डिस्टेंस में, लेकिन है नहीं, कार ही है। बड़ी स्पीड में चल रहे सारी कार, लॉरीज और सब कुछ। आसपास अब आपको घर नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेड़ मिलेंगे। पेड़ देखिए, नारियल का कितना सारा पेड़ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो पहाड़ का खूबसूरत व्यू है वो भी दिख रहा है। धीरे धीरे पहाड़ दिख रहे हैं और ये बादल भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। लॉरीज जा रहे हैं साइड से। आपको पता है कि नहीं, लेकिन लॉरी का जो स्पीड होता है, लिमिट होता है, कार से कम होता है। लॉरी उतनी स्पीड में नहीं जा सकता क्योंकि इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो कार की स्पीड लॉरी से ज़्यादा होती है। देखिए कैसे मम्मी पापा जब इतने दूर आ गए तो वो भी बड़े एक्साइटेड हुए और ज़रा सो गए थे, झपकी वपकी मार ली थी, लेकिन फिर से जाग गए और देखने लगे आसपास। देखिए यहाँ भी छोटा सा एक झील है। हम नहीं रुके हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो जा रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि कहीं रुकेंगे तो तिरुपति पे। पर रास्ते में हमें फिर प्यास भी लगने लगी, तो रुकना पड़ा हमें। तो सबने डिसाइड किया कि जो नारियल पानी पीते हैं, और हम देखने लगे अगल बगल कि कहाँ मिलेगा हाईवे में नारियल पानी। बस इसी तरह देखते देखते आगे हमें मिला और वहाँ हमने अपना नारियल पानी भी पिया। मैं दिखाऊंगी अपने अगले पार्ट में, तो बने रहिए और देखते रहिए। देखिए कितना खूबसूरत है व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, खेत खलियान, it looks very good, very beautiful। पहाड़ बहुत प्यारे लग रहे हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। सो एक और मंत्र बोलती हूँ मैं गोविंदा के, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वेंकटरमण गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा